जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा शुरू कर रहे हैं और आज की जो चर्चा का विषय है योग सिद्धियाँ और उनकी तुलना तंत्र मंत्र, बहुत तरह की सिद्धियाँ होती हैं, उनसे उनकी तुलना हम करेंगे। ठीक है। योग सिद्धियों में और उसमें बाकी सिद्धियों में क्या अंतर है, यह तुलना स्वयं कैवल्य पाद के प्रारंभ में महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि कैवल्य पाद का प्रारंभ विभूति पाद तक हमने सुन लिया है योग सूत्र को। अब हम कैवल्य पाद की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब चलिए कैवल्य पाद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहाँ से शुरू कर रहे हैं इस चर्चा को? कैवल्य पाद का जो प्रथम सूत्र है वह विभिन्न प्रकार के सिद्धियों पर है। जी हां, विभिन्न प्रकार के सिद्धियों पर है। जैसे कि कई प्रकार की सिद्धियां हो सकती हैं। तो महर्षि पतंजलि इस सूत्र में कहते क्या हैं? जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जाह सिद्धयः। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जाह सिद्धयः। कि जन्म और औषधि, मंत्र और तप और समाधि जा, जो समाधि जा मतलब जो समाधि से उत्पन्न होने वाली है। समाधि जा कहने का मतलब योग से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धियां हैं। इतने प्रकार की सिद्धि महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। जन्म, औषधि, मंत्र, तप व समाधि, 5 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन यहां हो रहा है। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, इनसे सिद्धियां होती हैं। अब हम पहले यह समझ लें कि इन सिद्धियों का क्या अर्थ है। कैसी कैसी सिद्धियां? वैसे तो कई प्रकार की सिद्धियों को अलग अलग ढंग से बताया जा सकता है। तो यहां पर सबसे पहले जन्म से सिद्धि होना। जन्म से सिद्धि होना किसे कहते हैं? पहली बात तो आप सिद्धि को सही से समझते हैं कि नहीं समझते हैं? योग सूत्र के अनुसार सिद्धि क्या विषय है? सिद्धि विषय क्या है, यह समझना चाहिए। दूसरी बात कि सिद्धि का अर्थ है कुछ विशेष कार्य करने में विशेष परिपक्वता, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल जो कि असामान्य है, कॉमन नहीं है, जो आम आदमी में जो गुण नहीं है, कुछ विशेष गुण आपके अंदर आ जाना। कुछ विशेष गुण आपके अंदर आ जाना। लेकिन अब सिद्धियों के आने में और योग होने में फर्क है। अभी पीछे हमने हार्मोन्स के बारे में चर्चा सुनी कि हार्मोन्स जो हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो क्या हार्मोन्स की अलग सत्ता हो गई क्या? अगर पूरा आपने सुना है तो यह संशय बनेगा ही नहीं। थोड़ा सा बायोलॉजी का भी ज्ञान हो आपको और पूरा सुना हो आपने तो प्रश्न ही नहीं उठता। संपूर्ण प्रकृति 3 गुणों के वशीभूत है और प्रकृति के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, यह सनातन धर्म कहता है। ना कि सनातन धर्म यह कहता है कि उस परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। परमात्मा की ऐसी कोई मर्जी ही नहीं होती कि पत्ता हिले या ना हिले। ठीक, इसीलिए उसे अकर्ता रूप में स्वीकार किया गया है। उसे इन 3 गुणों से होने वाली घटनाओं में वह भावनात्मक रूप से
इन्हें स्वीकार नहीं करता है या इसमें उसका लय नहीं होता है, सर्वव्यापी होते हुए भी वो अकर्ता है। ठीक, तो जो भी है प्रकृति के वशीभूत हो रहा है। तो योगी का उद्देश्य प्रकृति के संपूर्ण रहस्यों को जानना और उसे अपने नियंत्रण में लेना, ताकि वो इस प्रकृति के जो बंधन है, जो बाउंड्रीज हैं, उनको तोड़ सके और तोड़कर वो आगे बढ़ सके। ठीक है, तो उसे एक साधना करनी पड़ती है, उसे योग करना पड़ता है इसके लिए। तो प्रकृति का ज्ञान भी जरूरी है और यह भी एक प्रकृति है। हमें जानना चाहिए कि हमारे जीवन में आने वाली जो बहुत सारी भावनाएं हैं वो हार्मोन्स के माध्यम से काम करती हैं, और बहुत सारे कर्म भी। अब यहां पर एक बात निश्चित है कि घटनाएं तो कर्म और प्रारब्ध से होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो क्या मनुष्य को कोई प्रयास नहीं करना चाहिए? प्रयास तो फिर भी वो करेगा, प्रयास करने से भी बाज नहीं आएगा। ठीक है, अब आदि गुरु शंकराचार्य 8 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु थी, लेकिन यह भी योग था कि अगर संन्यास योग हो जाएगा तो मृत्यु टल जाएगी, अगर मृत्यु होनी होती तो संन्यास योग नहीं होता। लेकिन उनको 8 वर्ष के पहले ही पता चल गया कि अगर मैं सन्यासी बन जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो बालक को पता ही नहीं चलता कि सन्यासी होने से कोई बच सकता। और ये उनका अपना निर्णय था 8 वर्ष की उम्र में। अकेले थे वो अपनी माता के साथ, तब उन्होंने अपनी माता से कहा कि तुझे, अगर तू चाहती है कि मैं जीवित रहूं तो तुझे मुझे सन्यासी बनने की आज्ञा देनी पड़ेगी। अगर मृत्यु होनी होती तो उन्हें पता ही ना चलता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ज्ञात ही ना होता उनको। तो इस तरह से चीजें बनी होती हैं। तो अगर हमें युग करने की प्रेरणा मिल रही है, अगर आप सुन पा रहे हो और आपको मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकृति की इच्छा है कि आप मोक्ष के मार्ग पे आ जाओ, आप योग के मार्ग पर आ जाओ। और फिर जैसे आप ग्रहण करोगे और जो प्रकृति का जो अपना एक फिक्स सिस्टम है, उसके अंदर जो चीजें चलती हैं, 3 गुणों के वशीभूत, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, वो सारी चीजें चलेंगी और हार्मोन्स के माध्यम से चलेंगी, हार्मोन्स के माध्यम से चलेंगी। अब यही प्रकृति, जब महर्षि पतंजलि साफ साफ लिख रहे हैं कि प्रकृति ही भोग देगी, प्रकृति ही मोक्ष देगी, तो आप समझ जाइए कि जो हार्मोन्स आपको विषय वासनाओं में बांध सकते हैं, वो हार्मोन्स सहायक भी हो सकते हैं। ठीक है, वो सहायक भी हो सकते हैं साधना में। समझ का फेर है, इसमें कोई विशेष समझने वाली कोई बात नहीं है। इसमें सनातन धर्म कोई झूठा नहीं साबित हो रहा है। इसलिए आप अगर पूरा लेक्चर सही से नहीं सुनते हैं, कोई महानुभाव ऐसे प्रश्न कर रहे थे, अंत में एक लाइन जोड़ते कि सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा, झूठा हो जाएगा ये हार्मोन वाली बात मान लेने से। तो क्या हार्मोन आज रिलीज हो रहे हैं क्या? वो तो बहुत पहले से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो पूरा ढंग से सुना कीजिए। पहले तो प्रकृति की सत्ता को समझिए, फिलॉसफी कोर्स भी ज्वाइन कर लो, बताया जाएगा प्रकृति क्या चीज है। उसकी फिलॉसफी ऑफ प्रकृति आ जाता है सांख्य दर्शन के अंदर। ठीक, तो सब कुछ उसके नियंत्रण में। जब कृष्ण 5वें अध्याय में कह रहे हैं कि मैं न कर्म, न कर्ता और न कर्म फल, इन तीनों का संयोग मेरे द्वारा नहीं होता, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैं करता ही नहीं हूं ये सब चीजें, तो कौन कर रहा है फिर? 3 अध्याय में भगवान कृष्ण ने क्या कहा? प्रकृति कर रही है। अब प्रकृति कई माध्यम से कर रही है। अब उस माध्यम को समझने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजों का सहारा ले सकते हैं। हम लोग बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, आप ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ सकते हैं।
कि प्रकृति किस किस माध्यम से क्या क्या कर रही है। ग्रहों के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को पता कर लेते हैं। कर सब प्रकृति ही रही है, कर्म सिद्धांत ही चल रहा है। लेकिन आप उसके रहस्य को समझने और जानने के लिए आप बहुत सारे साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत तरह के ज्ञानों का उनका आविष्कार, उनका खोज अनुसंधान किया गया है, वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया है। हम उनका सहारा ले सकते हैं। हम जितना जानेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। इसीलिए योग की परीक्षाओं में, जो हाई लेवल की परीक्षाएं होती हैं योग की, नेट हो गया या फिर आपको मास्टर लेवल का हो गया, परीक्षाएं जो होती हैं, उसमें शारीरिक रचना और बायोलॉजी का विशेष अध्याय होता है कि आपको हार्मोन सिस्टम पता होना चाहिए। ठीक, और ये योग का, मॉडर्न योग विज्ञान का एक बहुत बड़ा अंग है कि योग करने से आपके हार्मोनल साइकिल पर क्या फर्क पड़ता है और हार्मोन्स बिगड़ने से वो क्या क्या हमारी चीजों को, बहुत तरह की चीजें आती हैं आपको, बहुत सारे, अगर सेरोटोनिन अगर बिगड़ता है, सेरोटोनिन अगर बिगड़ता है, अल्जाइमर, पार्किंसन जैसे हाथ कांपते रहते हैं लोगों के, हार्मोनल डिसऑर्डर से कई बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं जो आपको बहुत बाधा कर सकती है। लेकिन अगर योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, साधना के माध्यम से हम अपने हार्मोनल बैलेंस को भी बनाएं, उस तरह की हमारी साधना भी हो, साधना का एक सही गाइडेंस हो, ठीक है, सही गाइडेंस हमें मिले, हो सकता है लाइव में, लेकिन टिके रहे, बने रहे, व्यवधान सही हो जाएगा सब। तो चलिए, अभी ठीक हो गया है। तो जन्म सिद्धि, जन्म सिद्धियां कैसे आती हैं, जन्म सिद्धियां किस प्रकार से होती हैं? तो नंबर 1 पर महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं जन्म सिद्धियों के बारे में। जन्म सिद्धि, औषधि सिद्धि, मंत्र सिद्धि, तप सिद्धि, समाधि सिद्धि, 5 प्रकार से सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं, जिनमें नंबर 1 है जन्म सिद्धि। जन्म सिद्धि को हम कैसे देख सकते हैं? जन्म से किसी के अंदर विशेष गुण होना, जन्म से किसी के अंदर विशेष गुण पाए जाते हैं, उसे कहते हैं जन्म सिद्धि। ठीक, जन्म से विशेष गुण पाए जाते हैं, उसे कहते हैं जन्म सिद्धि। ठीक, तो जन्म सिद्धि में जन्म से विशेष गुण किस आधार पर पाए जाएंगे? उसे कई कारण हो सकते हैं। अब जो मूल कारण बनेगा वो कर्म ही बनेगा, निश्चय रूप से। पिछले जन्मों की तपस्या होगी, पिछले जन्मों की साधना होगी, पिछले जन्मों का पुण्य होगा, या कोई कर्म का ऐसा संयोग होगा कि जहां पर व्यक्ति के अंदर कुछ सिद्धियां आ जाए। पिछले जन्म में व्यक्ति ने बहुत तप किया होगा, तप कई प्रकार से हो सकता है, मंत्रों का तप किया होगा, देवताओं का किया होगा, किस तरह का किया होगा वही जानते हैं। तो जन्म सिद्धि आ सकती है, जन्म सिद्धि आ सकती है। ठीक है, तो ये जन्म सिद्धि, आपके अंदर विशेष गुण आपके अंदर आ जाएंगे। अब एक और जन्म सिद्धि को एक और तरह से देखा जा सकता है, आप ग्रहों के प्रभाव से भी जन्म सिद्धि को देख सकते हैं। अगर व्यक्ति के ऊपर विशेष ग्रहों का प्रभाव है तो वो कुछ सकारात्मक प्रभाव है, तो उसके अंदर कुछ शक्तियों का विकास हो। अगर व्यक्ति के अंदर विशेष, अगर दूसरे भाव से राहु का अच्छा संबंध है, अगर दूसरे भाव में राहु है और कहीं से शुभता है उसके अंदर, तो वह व्यक्ति को बहुत अच्छी आवाज देता है और उसे अच्छा गायक बनाता है, विशेष रूप से गायक बनाता है, गायक या वॉइस आर्टिस्ट बना देता है, जो अपनी आवाज को बदलकर बहुत सारे काम करते हैं। गाते समय भी आवाज को बदलना पड़ता है, थोड़ा सिंगिंग मोड में आना पड़ता है,
तो ग्रहों के प्रभाव से भी हम सिद्धियों को थोड़ा देख सकते हैं। जन्म सिद्धि को देखा जा सकता है। बाकी अब ये मान लो कि किसी के अंदर हैं, ठीक, तो कुछ लोग, तो जन्म से अगर कोई विशेष गुण आता है तो उसके पीछे हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई उसके पिछले जन्मों के ऐसे कर्म हैं। हम ये कह सकते हैं कि ग्रहों का प्रभाव, जन्म कुंडली में ग्रहों का प्रभाव देख सकते हैं। लेकिन वो ग्रह के प्रभाव भी और दूसरा बायोलॉजिकल रीजन भी देख सकते हैं। कोई शरीर से बहुत बलशाली है, ग्रेट खली की तरह है, खली की तरह, रेसलर खली की तरह, शरीर लंबा चौड़ा खूब बलशाली, कहां से हो गया? हो सकता है कि उस बलशाली और लंबे चौड़े शरीर में आदमी बहुत अच्छा अनुभव ना कर रहा हो, लेकिन बलशाली तो हो गया ना, रेसलिंग तो जीत सकता है, अच्छे अच्छे पहलवानों को गिरा सकता है, पटक सकता है। सबके बात की तो नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। एक छोटी सी बच्ची बिल्कुल सुर ताल में गाना सीख जाए, ठीक है, उसके हार्मोन्स में भी कुछ ना कुछ विशेष गुण आ जाएगा, तभी तो बायोलॉजिकली उसके अंदर विशेष गुण आएंगे। लेकिन फिर भी जो मूल कारण है वह तो कर्म ही रहेगा, और वो है, बाकी सब तो कर्म के साधन हैं। अब कर्म कोई आदमी तो है नहीं कि आपके सामने आएगा बोलेगा मैं तुझे फल देने वाला हूं। कर्म कोई आदमी तो है नहीं कि आपके सामने आएगा बोलेगा कि मैं तुझे फल देने वाला हूं, जी नहीं। तो कर्म इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, साथ में हमारे शरीर और सिस्टम और प्रकृति सारी चीजें काम कर रही होती हैं। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है, इस तथ्य को स्पष्ट कर लेने की आवश्यकता है, ठीक। तो ये जन्म सिद्धि हो गई। जन्म सिद्धि के बाद मंत्र सिद्धि, जी हां, मंत्रों से भी सिद्धि आती है। आप मंत्र जाप करोगे तो मंत्रों से भी सिद्धि आएगी, मंत्रों से भी सिद्धि आएगी। अब मंत्र सिद्धि में कई प्रकार की सिद्धि होती हैं। मंत्र सिद्धि में एक हमारी अपनी सिद्धि होती है कि मंत्र से हम देवता को भी सिद्ध करते हैं, मंत्र से हम देवताओं को भी सिद्ध करते हैं, और यह संभव है। इसके लिए मंत्र सिद्धि प्रक्रिया पर एक अटूट विश्वास होना चाहिए कि हां मंत्रों से सिद्धि होती है। पहले तो अटूट विश्वास, और नियम से मंत्र का जप, कष्ट सहकर भी मंत्र का जप करना, बिना नियम तोड़े मंत्र का जाप करना जरूरी है। और जब आप इस तरह से मंत्र का जप करते हो तो मंत्र भी सिद्ध होते हैं, और उन मंत्रों के माध्यम से बहुत सारे कार्य भी होते हैं। लेकिन वह सभी कार्य आपके सांसारिक कार्य के अंतर्गत ही आएंगे, प्रकृति के बंधन में ही आएंगे वो। लेकिन आपके द्वारा ऐसा होना है, इसलिए हो रहा है। संदेश भी तो सबको नहीं मिल पाता ना, सभी तो योग मार्ग पे चल नहीं पाते। ठीक है, तो हमें यह समझना पड़ेगा, यह विचार करना पड़ेगा कि यह मंत्र सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अब मंत्रों से कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं। मंत्रों से कुछ देवताओं की भी सिद्धियां कर लेते हैं, और कुछ मंत्रों से भूत प्रेत की सिद्धि कर लेते हैं। कुछ लोग निषिद्ध विद्या में विश्वास करते हैं और निषिद्ध विद्या की सिद्धियां करते हैं। कई बार मुझे भी लोग फोन कर देते हैं कि आप जो है हमारे लिए ऐसा कर दीजिए, आप हमारे लिए वैसा करवा दीजिए। अभी एक भले मानस ने मुझे फोन किया, बड़ा परेशान था। उसने कहा कि मेरी पत्नी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है, आप जो है मेरी पत्नी को वश में कर लीजिए ताकि वो जादू टोना खत्म हो जाए, कट जाए, और वो मेरे वश में आ जाए। तो मैंने कहा कि मैं तो ये काम नहीं करता, जब तक मुझे पूर्ण रूपेण आवश्यकता इस चीज की महसूस ना हो, इसके बारे में सोचता भी नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपकी स्थिति को भी नहीं जानता कि आप किस स्थिति में हो।
आप सही हो गलत हो, पति पत्नी का क्या झगड़ा है क्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसी भी लोग अब हैं, तरह तरह के लोग हैं, तो ऐसी बातें कई बार करते हैं। तो भूत प्रेत को भी लोग सिद्ध करते हैं, जिन्न की सिद्धि प्राप्त करेंगे, जिन्न की सिद्धि प्राप्त करेंगे। कुछ लोग ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं, जी हां करते हैं। इनमें भी जन्म सिद्ध लोग भी होते हैं। कुछ लोग जन्म से ऐसे होते हैं जिनके अंदर नेचुरल कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है इंद्रियों के परे झांकने की, दूसरी दुनिया में झांक लेने की, ठीक है। तो मृत जीवों से मिलने की, जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, जो जीवात्मा प्रेत योनि आदि में भटकते हैं, उनसे उनको देख लेने की प्राकृतिक क्षमता होती है। ऐसे लोग होते हैं। और कई बार ऐसे लोग बहुत बड़े हीलर बनते हैं, दूसरों की सहायता भी करते हैं कि भाई वो इन सब बाधाओं से मुक्त हो सके, जिनके अंदर प्राकृतिक शक्ति हो। नहीं तो कई बार लोग मंत्र जाप से विकसित कर लेते हैं, देव सिद्धि से विकसित कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको गलत गाइडेंस मिल जाती है और वो चले जाते हैं कि मैं भूत प्रेत सिद्ध कर लूंगा, तंत्र मंत्र जादू टोना सीख लूंगा। लेकिन भले मानस, हमेशा ये ध्यान रखना कि कर्म का सिद्धांत हर जगह लागू होगा, कोई भी सिद्धि प्राप्त करो। और यह ध्यान रखना कि जो चीज जितना तेज चलती है उतना खतरनाक होती है। पैदल चलते हुए गिरोगे, थोड़ी सी चोट आएगी। साइकिल पर चलते हुए गिरोगे, थोड़ी ज्यादा चोट आएगी। मोटरसाइकिल से गिरोगे तो बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर हवाई जहाज में चले गए, अगर हवाई जहाज क्रैश कर जाए तो कोई नहीं बचता उसमें। तो जो चीज जितनी तेज भागती है उतना नुकसान भी कर देती है कई बार, अगर उसका सिद्धांत और सही सही नियम ना पता हो। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीजों के पीछे नहीं पड़ना है। ये भूत प्रेत की सिद्धि कर लेते हैं, ठीक है। इनमें भी सिद्धि से क्यों कही जा रही है? क्योंकि इनमें भी कुछ ऐसे काम हो जाएंगे जो संभव नहीं है। जैसे कि किसी का कोई सामान गुम गया है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके ऊपर कोई इस तरह की चीज है, वो जानता हो, प्रेतों से संबंध बनाना जानता हो, बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। योग विज्ञान तो ऐसा है कि सब संभव है, इसमें सारी सिद्धियां संभव है इसमें। तो ऐसा अगर हो पाता है तो आप उनसे बात कर सकते हो, उनकी इच्छाएं जान सकते हो और उनसे अपना काम भी करवा सकते हो। ये संभव है। मैं खुद इसके अनुसंधान में कुछ वर्षों तक लगा रहा, ऐसे ऐसे लोगों से मिलता रहा। एक बार कामाख्या में भी गया और कई कि जहां जहां पर बताते हैं कि ऐसे लोग होते हैं, उनसे जाकर मिला भी, कुछ सिद्धियां उनकी देखी भी। होता है ऐसा। तो लेकिन सब कर्म का खेल है, सब कर्म का खेल है। अगर आपके सिद्धियों के द्वारा किसी का अहित होता है, नुकसान होता है, तो वो सिद्धियां निश्चय ही फिर एक बुरे कर्म के रूप में आपको उस कर्म फल को भी भोगना पड़ेगा। और वो कर्म फल भी बड़ा विचित्र होगा। वो ऐसा कर्म फल होगा कि जैसे कोई समाधान दिखाई ही नहीं देगा। कई लोग ऐसे ऐसे कष्ट में फंसे होते हैं कि डॉक्टर वॉक्टर हर जगह उपचार करा लेते हैं, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती है। मृत्यु जब तक ना हो जाए तब तक शांति नहीं मिलती है। कई बार जन्म से ही वो बीमार हो जाते हैं, कई बार जन्म से ही अनेकों व्याधियों में रहते हैं। एक तरफ ऐसे भी लोग जन्म लेते हैं जिनके अंदर विशेष गुण होते हैं, और एक तरफ ऐसे भी होते हैं जो कई मामलों में इनकैपेबल होते हैं बाय बर्थ। तो उनके द्वारा उनके सिद्धियों का कैसा प्रयोग हुआ उस पर भी निर्भर करता है। तो ये निषिद्ध जो साधनाएं हैं, निषिद्ध पूजा है, निषिद्ध विद्या है, उससे बच के रहना चाहिए। क्योंकि प्रकृति का अपना सिद्धांत है और प्रकृति अपने सिद्धांत में क्रूरता पूर्वक व्यवहार करती है। इसलिए प्रकृति, हमें लगता है कि इससे सौम्य क्या हो सकता है। प्रकृति सबसे सौम्य है और प्रकृति सबसे क्रूर भी है, अत्यधिक क्रूर भी हो जाती है प्रकृति। तो हमें बड़ा ही संभल कर इन सब विषयों में निर्णय लेना चाहिए और इन सब विषयों के प्रति अपने कदम बढ़ाने चाहिए। ये नहीं कि जल्दबाजी में या जल्दी में कुछ करने के चक्कर में हम ऐसी चीज़ों का सहारा लें जो हमारा ही पतन कर दे, हमें ही नुकसान पहुंचा दे, हमारा
इहलोक भी बिगाड़ दे, परलोक भी बिगाड़ दे। और मान लो कहीं इहलोक सुधार भी दिया तो परलोक जरूर बिगड़ेगा फिर उन शक्तियों के कारण। तो ऐसी सिद्धियों के पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए। भूत प्रेत और इन सब तरह की जो चीजें हैं, जादू टोना, जितना बच सके हम बचें इन सब चीजों से, ठीक है। अब इनमें कई है, देवताओं की सिद्धियां भी मानी जाती हैं। तो देवता की सिद्धियां अलग हैं, वो तत्वों की सिद्धियां हैं। किसी भले मानस ने मुझसे कुछ दिन पहले पूछा था कि भाई ये जो है बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में, दिल्ली में जो है, ये कहीं पर हनुमान जी आते हैं, किसी मंदिर में संतोषी माता आ जाती हैं, किसी के देह पर हनुमान जी आ जाते हैं, बड़े बड़े कॉलोनियों में, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, जज, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर। उनमें ऐसी घटनाएं घटती हुई नजर आती हैं कि हनुमान जी किसी के शरीर पर आ गए, किसी के शरीर पर संतोषी माता आ गई। तो भाई पहले तो ये समझ लो, हनुमान जी को कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके देह पर आएंगे। हनुमान जी को कोई आवश्यकता नहीं है कि आप क्यों आएंगे भाई, वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आत्मज्ञानी, वो मोक्ष को प्राप्त कर चुके, उनको क्या आवश्यकता कि वो आए आपके शरीर के ऊपर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, प्रेतात्मावाद या पैरानॉर्मलिज्म का जो हमारा प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर सुन सकते हैं। तो देवता कभी इस प्रकार से नहीं आते हैं, देवता कभी इस प्रकार से नहीं आते हैं। ना हनुमान जी ऐसे आते हैं, ना भगवान ऐसे आते हैं, ना शिव जी ऐसे आते हैं, ना रामकृष्ण ऐसे आते हैं, ना दुर्गा जी ऐसे आती हैं। उनको आवश्यकता क्या है इस तरह से आने की भाई? तो उनका वास तो दुर्गा, सब सारी देवियों का वास तो हमारी चेतना में है, हमारी कुंडलिनी शक्ति में है। तो वो बाहर से क्यों आएंगे, हमारे भीतर है। भगवान कृष्ण तो कह ही रहे हैं कि हृदय सर्वस्व विष्ठितम, मैं सबके हृदय में वास करता हूं। तो वो किसी के ऊपर विशेष रूप से कहां से आ जाएंगे? जहां पर भी आपको ऐसी बातें सुनाई देती है कि हमारे ऊपर दुर्गा जी आ गई, हनुमान जी आ गए, शिव बाबा आ गए और वो प्रवचन सुना रहे हैं, समझो कि मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है। फिर आपकी जो चेतना का विकास है उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। सारी फिर कहो कि हां, फिर तो झूठे हो जाएंगे शास्त्र। महर्षि अरविंदो, ऋषि अरविंदो ने, श्री अरविंदो ने क्या कहा? इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, अपने आप को इवॉल्व करो, इवोल्यूशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। आप इवॉल्व करोगे, आपके अंदर सिद्धि आएगी। कोई बाबा जी या कोई हनुमान जी आपके ऊपर थोड़ी ना आ जाएंगे, आपके भीतर थोड़ी ना आ जाएंगे। पता नहीं कहां से क्या अपनी गलत सलत बातों को सही प्रमाणित करने के लिए लोग अंग्रेजी में भाषण देना शुरू कर देते हैं। और उनको लगता है कि अंग्रेजी में बोलेंगे तो लोगों को लगेगा भाई पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है तो सब सही जानता होगा। और यहां पर हम भारतीयों ने बहुत धोखा खाया है अंग्रेजी के चक्कर में, और लोगों ने खूब लूटा है, धोखा दिया है। तो इस तरह से आपके ऊपर हनुमान जी आ जाएंगे, शिव बाबा, हां, कोई शैतानी हम नहीं कहेंगे उसे, कोई ना कोई प्रेत आत्मा ही है जिसकी आसक्ति अभी शरीर से गई नहीं है, शरीर से अभी गई नहीं है उसकी आसक्ति। अगर हनुमान जी किसी के देह में आ गए तो ठीक है, उड़ के दिखाए आदमी, जैसे हनुमान जी उड़ते थे। उड़ता कम है, बोलता ज्यादा है, सिर ज्यादा घुमाएगा, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को समाज में मिलती हैं। ठीक है, हम इन विषयों पर चर्चा नहीं करते, लेकिन समाज में तो होती है ना, हर जगह। आप बोलो गांव देहात में, जी नहीं, दिल्ली जैसे शहर में होती है। दिल्ली के हर अलग अलग क्षेत्र में चले जाओ, एक ना दो घटना मिलेगी आपको ऐसी। कोई ना कोई मंदिर मिलेगा, कोई ना कहीं पर कुछ हो रहा होगा, कहीं संतोषी माता का मंदिर होगा, कहीं कुछ होगा, वहां पर कोई शुक्रवार को कहीं कोई देवी जी प्रकट हो जाती है किसी के शरीर में, तो कहीं पर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं शरीर में। आप उस शक्तियों को नहीं जानते, आपके अंदर क्षमता नहीं है कि आप उनकी दुनिया में आप जा सको। इसीलिए आपके अंदर वो क्षमता नहीं होती कि आप उनकी दुनिया में जा सको। इसीलिए आपको लगता है कि भाई हम तो जानते नहीं है कि कौन आया, हनुमान जी आए कि काली माता आए कि कौन आया।
अब वो जो है एक ऐसे ही दिल्ली की बात है, हम आपको बताएं, दिल्ली की घटना है। एक ऐसे ही किसी के ऊपर इस तरह से जो है हनुमान जी आ रखे थे, ठीक है, हनुमान जी आ रखे थे, तो वहां पर जाना हुआ, उनसे मिलना हुआ। कौन थे उनका हम नहीं बता सकते। तो जो है उनसे मिलना हुआ तो बोले कि हम हनुमान जी हैं। तो बताया, हम पूछे कि आप कौन हैं, आप क्यों आते हैं, क्यों परेशान करते हैं इस आदमी की हालत, शरीर देखो इस व्यक्ति का कैसा हो रखा, दुबला पतला बेचारा सूख गया है, और आप इसको छोड़िए, इस सारी ताकत आप ले लेते हैं। तो फिर उसने कहा कि नहीं, हनुमान जी हैं हम। तो मैंने घुमा के एक लगा दिया खींच कर, ठीक है, ऐसा वो माहौल था वहां पर, लगा दिया। तो मैं बोला कि बता तू कौन है, तो हनुमान जी। बोला कि नहीं, मैं हनुमान जी नहीं हूं। तुरंत पलट गया, तुरंत पलटी मार गया कि नहीं नहीं, मैं हनुमान जी नहीं हूं। वो कुछ और बोल रहा है कि मैं काली जी हूं, फिर बोल दिया। फिर किसी ने और डांटा, फिर एक जानकार व्यक्ति थे वहां पर, उन्होंने कुछ धुआं हुआ कर दिया, तो फिर उसने वो फिर हट गया, चला गया। कुछ इस तरह से घटनाएं देखने को मिल जाती हैं कई जगहों पर, ठीक है। तो ये कोई हनुमान जी नहीं आ रहे हैं, ये कोई, और ये पोजीशन की जो बातें, ऐसा नहीं कि इंडिया में होती हैं, कई जगहों पर होती हैं, अमेरिका में भी होती हैं, इंग्लैंड में भी होती हैं, हर जगह होती है, ठीक है। ये जो भूत प्रेत का शरीर पर आना और बातें करना, ये ऐसा नहीं कि एक जगह पर होती है, ये पूरे वर्ल्ड ओवर ये सब बातें हैं। वहां के लोकल लोगों में आप जाएंगे, वहां के गांव के लोग लोकल लोगों में, क्योंकि ये सब बातें आदमी खुल्लम खुल्ला तो करता नहीं है, गुपचुप गुपचुप होके करते हैं और अपने विश्वसनीयों से करते हैं। तो अगर उनसे पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसी चीजें वहां मिलती है, लेकिन पीपुल डू नॉट डिस्कस, डिस्कस नहीं करते हैं लोग। लेकिन है, ये प्रॉब्लम है। तो ये कोई सिद्धि नहीं है, किसी के ऊपर आगे सिद्धि नहीं, उल्टा ये कमजोरी है। आप कहीं ना कहीं उसके सामने आपकी चेतना कमजोर पड़ रही है, तभी वो आपके ऊपर हावी हो रहा है, तभी वो आपके यहां पर हावी हो रहा है। और रही बात, कृष्ण तो कहते हैं हृदय सर्वस्व विष्टतम, वह परमात्मा, वह चैतन्य सबके हृदय में पहले से है, हृदय गुहा में, उपनिषद कई मंत्रों में कहते हैं। अब कोई कहेगा कि नहीं, शिव बाबा ऊपर से आ जाते हैं। अब पता नहीं कौन से शिव बाबा हैं, ऊपर से उनको आने की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो विलियम क्रुक ने, इंग्लैंड के, उन्होंने बताया कि एक तो यह सत्य है कि ऐसी घटनाएं घटती हैं, दूसरी बात कि ये जो चीजें आती हैं ये मृत हैं, ये डेथ आफ्टर डेथ ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ होता है। विलियम क्रुक ने यह प्रूव किया, सर विलियम क्रुक ने यह प्रूव किया कि लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट करता है। सेकेंडली वो क्या कहते हैं कि इनको डिमोनिक मत बोलिए, इनको शैतान मत बोलिए, इनमें सभी शैतान नहीं होते। जैसे कि हर आदमियों में अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं, वैसे इनमें भी अच्छे बुरे होते हैं। दूसरी उन्होंने ये बात बताई, तो क्रिश्चियन थ्योरी को उन्होंने काटा था, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। उनकी जो पैरानॉर्मल थ्योरी थी वो अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी थी। तो क्रिश्चियनिटी में इन सभी चीजों को डिमोनिक वे में माना गया है, डेविल के रूप में लिया गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, डिमोनिक नहीं है ये लोग, डेविल नहीं है ये चीजें। ऐसा नहीं कि मरने के बाद सारी आत्मा, लेकिन वो उनकी आसक्ति है, उनकी अटैचमेंट है, तो वो परेशान करते हैं। अगर सही विज्ञान को समझा जाए तो इन सब बीमारियों को दूर किया जा सकता है। आयुर्वेद में महर्षि चरक ने इन सब से मुक्ति के उपाय भी बताए हैं, ठीक। तो सही तरीके से उपचार हो, अगर सही जानकार व्यक्ति के साथ अगर उपचार हो, और किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के द्वारा उपचार हो, क्योंकि आध्यात्मिक जो लोग शक्ति से जो संपन्न है, उसकी चेतना में वो शक्ति होती है, तो वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन इनको सिद्धि समझने का भूल ना करें, सिद्धि समझने की भूल ना करें। तो तंत्र, मंत्र से सिद्धि, जन्म से सिद्धि, मंत्र से सिद्धि, तप से सिद्धि,
तपस्या से परिपक्वता आएगी किसी भी सिद्धि की, तो तप से सिद्धि होती है। और औषधि से सिद्धि, औषधि केमिकल यूज करके सिद्धि ले आना, जी हां, संभव है क्या? पहले भी संभव था। पहले लोग केमिकल करके ना, कहते हैं कि कुछ लोगों के पास, तांत्रिक लोगों के पास एक चूरन होता था, ऐसे फूंक मारते थे और आदमी जो है सारी मेमोरी गायब हो जाती थी उसके, भूल जाता था कि मैं कौन हूं, क्या हूं, अभी पीछे मैंने क्या क्या किया, सब भूल जाता था कुछ देर के लिए, जब तक उस केमिकल का प्रभाव रहता था। अब कुछ प्लेयर लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, जानबूझ के ड्रग्स ले लेते हैं, कि हमारा परफॉर्मेंस जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा ड्रग्स लेने के कारण। रेसलर्स हैं, ड्रग्स लेकर रेसलिंग करने चले जाएंगे और फिर एकदम उनको चोट भी कम महसूस होगा और फिर जीत के आएंगे बढ़िया से। ये क्या है? रसायन सिद्धि, केमिकल। और केमिकल क्या करेगा? हार्मोन को इंड्यूस करेगा। केमिकल क्या करेगा? हार्मोन्स को ही तो इंड्यूस करेगा ना वो। ऐसे हार्मोन्स, अब ड्रग्स क्या है जो आपको हाई, जो ड्रग्स होते हैं, नार्कोटिक जो ड्रग्स जो आते हैं, जिनको रखना या जिनके बिजनेस करना आपके लिए एक क्रिमिनल केस के अंतर्गत आता है हमारी कंट्री में, तो ऐसे जो ड्रग्स हैं, जैसे हेरोइन हो गया, क्या है वो? डोपामीन का लेवल इतना बढ़ा देगा, आप हमेशा ही मस्ती महसूस करोगे, दुख होने पर भी आपको मस्ती आएगी, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ऐसी स्थिति में आप चले जाएंगे फिर। तो ड्रग्स आप लेंगे, ये क्या है? केमिकल का ही तो यूज है। इसी तरह से कई केमिकल्स होते हैं, कई रसायन होते हैं। पहले कि जो इसके जो जानकार लोग हैं, इस तंत्र विद्या और इसके जो वो ऐसे केमिकल्स का आज भी प्रयोग करते हैं, और पहले भी हुआ करता था, और विज्ञान में भी इसका प्रयोग होता है। ऐसे इंजेक्शंस आती हैं, ऐसे केमिकल्स आती हैं कि जो आप एक बार सूंघ लो तो आपके अंदर ताकत आ जाएगी, आपका दिमाग बड़ा तेज काम करने लगेगा। आप ऐसे मेडिसिन हैं, आपका ब्रेन बहुत तेजी से काम करेगा, और आप रात भर पढ़ना चाहते हो, रात भर पढ़ाई करो, लेकिन हो सकता है कि आप पढ़ाई भी कर लो, एग्जाम भी क्रैक कर जाओ, लेकिन अगर आप एडिक्ट हो गए तो फिर तो जिंदगी गई काम से। और इनका एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, थोड़े से डोज में इनका एडिक्शन हो जाएगा। तो ये रसायन से सिद्धि आती है, रसायन से सिद्धि आती है, औषधि से सिद्धि आती है, जन्म से, तप से, और पांचवा है समाधिजा, समाधि से सिद्धि आती है। तो अब अगले सूत्रों को हमें देखना पड़ेगा कि महर्षि पतंजलि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे इस विषय को समझाते हैं। तो अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर इन सिद्धियों से होता क्या है, चित्त में परिवर्तन आएगा, चित्त में जरूर परिवर्तन आएगा अगर इन सिद्धियों को कोई ग्रहण करता है तो। जाति अंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात, अन्य जाति में परिणत हुए शरीर और इंद्रियों का भिन्न जाति में परिणाम प्रकृति के अवयव प्रवेश से होता है। जाति परिवर्तन होगा। अब जाति परिवर्तन क्यों होगा? चित्त परिवर्तन होने के कारण जाति परिवर्तन होगा। चित्त परिवर्तन होने के कारण जाति परिवर्तन भी होगा। पशुता आ जाएगी अगर कोई नशा करता है, केमिकल का यूज करता है तो औषधि आदि के अवयव प्रवेश और तप से प्रथम शरीर में, पश्चात चित्त में परिणाम और मंत्र जप और उसके अर्थ विचार द्वारा चित्त के संस्कारों में परिवर्तन होने से जाति में भी परिवर्तन आ जाएगा। मतलब कि उसका जो जन्म हुआ है, जैसा हुआ है, जिस तरह से वो व्यक्ति था वैसा नहीं रह जाएगा, बदल जाएगा सिद्धियों के कारण। अब वो रसायन सिद्धि ली हो, औषधि, मतलब औषधि सिद्धि ही रसायन सिद्धि, औषधि सिद्धि हो, चाहे वो जन्म से तो चित्त में परिवर्तन होना ही होना है, क्योंकि दूसरा जन्म हुआ है। तो पहले वाला, पिछले जन्म वाला तो चित्त रहेगा नहीं, चित्त प्रवर्तित हो जाएगा, फिर दूसरा भी चित्त प्रवर्तित हो जाएगा। अगर मंत्र जाप करते हुए, ये निषिद्ध विद्या सीखते हुए कुछ आपने सिद्धियां हासिल कर ली, कोई जिन विन सिद्ध कर लिया, वो आपकी सिद्धि नहीं है, जिन की है, लेकिन आपने जिन से काम लेना सीख लिया, तो आपके अंदर लगेगा, दूसरों को लगेगा कि भाई इनके अंदर सिद्धि आ गई है। ठीक है, दूसरों को लगेगा कि भाई इनके अंदर तो सिद्धि आ गई है, ऐसा उसको लगेगा। तो लेकिन आपका तो कुछ है नहीं, बेचारा जिन है, सब कुछ कर रहा है। तो इस तरह की स्थिति में अगर आप हैं तो चित्त में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। इससे आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। व्यक्ति, चित्त बदल गया मतलब आदमी बदल गया।
चित्त बदल गया मतलब आदमी बदल गया, व्यक्ति ही परिवर्तित हो गया। तो निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्त ततः क्षत्रिकवत। धर्म आदि निमित्त प्रकृतियों के प्रवर्तक नहीं है, परंतु जैसे किसान वर्ण भेद करके जल को एक क्यारी से दूसरे क्यारी में पहुंचाता है, मेढ़ को काटकर, बांध को काटकर पानी को बहाता है, वैसे एक बार ऊर्जा का जो प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा पकड़ लेती है तो उस दिशा में वो जाती है, और वह दिशा धर्म रूपी भी हो सकती है, अधर्म रूपी भी हो सकती है। इस प्रकार धर्म रूपी निमित्त से अधर्म रूपी विघ्न का बाध होकर देह इंद्रिय आदि की प्रकृति स्वयं विकार को प्राप्त हो जाती है। इंद्रिय आदि की जो प्रकृति है बंधन होने से विकारों को प्राप्त होती, ठीक। तो इस तरह से इस विषय को समझा रहे हैं महर्षि पतंजलि। अब आगे समझाते, भाई ठीक है आपने कर तो लिया कुछ, लेकिन फिर भी अभी आप पूर्ण रूपेण परिपक्व नहीं हो पा रहे हैं। आगे महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में और रहस्य को खोलेंगे। निर्माण चित्ताने अस्मिता मात्रात, यहां पर चित्त का निर्माण हो जाता है, और किस कारण से होता है? अस्मिता के कारण। अस्मिता मतलब अहंकार के कारण। यहां पर चित्त का निर्माण होता है और अहंकार के कारण होता है। अहंकार होने के कारण यहां चित्त का निर्माण हो जाता है। चित्त दूसरा रूप धारण कर लेता है जो कि सिद्धियों के प्रभाव में होता है। लेकिन ऐसा होने पर भी क्या होगा? अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि क्या होगा अगर हो भी गया। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेक मनेक शाम मने के शाम मेन के शाम। थोड़ा सा यहां तो प्रवृत्ति के भेद होने पर चित्त के अनेक इंद्रिय प्रवृत्तियों का प्रवर्तक होता है। अर्थात यहां भी यही अभिप्राय है कि एक अहंकार की प्रेरणा से सर्व इंद्रियों की प्रवृत्ति अपने अपने व्यापार में होती हैं। ठीक है, आपको सिद्धियां आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुक्ति को प्राप्त कर गए हैं। अहंकार रहेगा और अहंकार के कारण नए चित्तों का निर्माण होगा, लेकिन वो जो नए चित्त का निर्माण होगा उसमें भी इंद्रियों का प्रवाह रहेगा। हाँ, सिद्धि के साथ रहेगा, उसमें भी इंद्रियों का प्रवाह रहेगा, सिद्धि के साथ ही रहेगा। ठीक। छठे सूत्र में फिर महर्षि पतंजलि कह देते हैं तत्र ध्यान जमनाशयम। उन 5 प्रकार के प्रथम सूत्र में कहे गए सिद्धियों के अनुसार सिद्ध चित्तों में सिद्ध चित्त, समझ रहे, ये पहले सूत्र से छठे सूत्र तक महर्षि पतंजलि क्या समझाना चाहते हैं? महर्षि पतंजलि कह रहे हैं पहले सूत्र कैवल्य पाद के पहले सूत्र से छठे सूत्र तक महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि भाई सिद्धियां कई प्रकार की होती हैं, जन्म से, मंत्र से, तप से, औषधि से और समाधि से सिद्धियां हो सकती हैं। लेकिन उन सिद्धियों से चित्त में परिवर्तन आएगा। जैसे मान लो औषधि से सिद्धि है तो औषधि का प्रभाव जब तक रहेगा तब तक आदमी के अंदर सिद्धि रहेगी, लेकिन चित्त में परिवर्तन आ जाएगा, जाति परिवर्तन होगा, मतलब आदमी जो था अब वो नहीं रह जाएगा। जैसे कि आप किसी के ऊपर प्रेत आत्मा आ जाती है, पोजेशन हो जाता है, वो मीडियम बन जाता है, तो क्या होता है? लगता है कोई दूसरा व्यक्ति हो गया, अब ये वो व्यक्ति रहा नहीं। वो एक मैं केस बता रहा हूं। लेकिन अगर सिद्धि भी है, मंत्र सिद्धि भी है, तो आप वह व्यक्ति तो नहीं रहेंगे जो आप थे, आपके चित्त में परिवर्तन आ जाएगा। चित्त में परिवर्तन आ गया, लेकिन चित्त में परिवर्तन जो आया वह भी किसके वशीभूत चलेगा? अस्मिता के वशीभूत। अस्मिता क्या है? एक पंच क्लेशों में एक क्लेश अस्मिता भी है। ठीक। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश महर्षि पतंजलि ने बताए। तो अस्मिता मतलब अहंकार, अहंकार के वशीभूत ही नया चित्त विकसित होता है। अब नया चित्त विकसित हो गया, उसमें भी वैसे ही इंद्रियों का प्रभाव होगा। उसमें भी मतलब आप सिद्ध पुरुष हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पतन नहीं हो सकता है। औषधि वालों का तो औषधि का प्रभाव खत्म होते ही पतन होगा।
जो ड्रग्स लेकर पहलवानी दिखा रहा है, बहुत वीर बन गया है, तो उसका पतन तो ड्रग्स का असर खत्म होते ही हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो आम इंसान हो जाएगा। लेकिन जो ऐसे जो मंत्र वंत्र से जिन्होंने अपने तपस्या से सिद्धियां प्राप्त, वो भी डाउन हो सकते हैं, वो भी गिर सकते हैं। अब इन सभी सिद्धियों में महर्षि पतंजलि अब छठे सूत्र में कहते हैं कि आपके चित्त में परिवर्तन आ जाएगा, नए चित्त का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि योगी अलग अलग चित्तों का निर्माण कर रहा है, योगी कर भी सकता है अपनी इच्छा मात्र से। अनेक चित्तों का निर्माण, अनेक चित्त बनेंगे तो अनेक जीव भी हो जाएंगे। फिर तो योगी एक साथ अनेक रूप धारण कर सकता, अनेक रूप में प्रकट, ये उसकी सिद्धि विषय है। लेकिन हम यहां पर जो समझना चाहते हैं, तो ये जो नया चित्त बन गया सिद्धि के कारण बना। सिद्धि प्राप्ति कारण नए चित्त का निर्माण हो जाएगा, नया चित्त बन जाएगा, नवीन चित्त। उस चित्त में भी इंद्रिय गति होगी, अहंकार होगा। लेकिन महर्षि पतंजलि छठे सूत्र में एक अंतर बताएंगे, क्या? तत्र ध्यान जम नाशयम, तत्र ध्यान जम नाशयम। उन 5 प्रकार के प्रथम सूत्र में कहे अनुसार जो सिद्धियां चित्तों में ध्यान से चित्तों में आती हैं, उनकी तुलना में ध्यान से उत्पन्न हुआ चित्त वासना रहित हो पाएगा। जो चित्त ध्यान से उत्पन्न हुआ है, जो चित्त योग से, अष्टांग योग से उत्पन्न हुआ है, जो चित्त धारणा ध्यान समाधि से विकसित हो रहा है, मात्र वही चित्त वासनाओं से मुक्त हो पाएगा। जो चित्त धारणा ध्यान समाधि से विकसित हो रहा है, मात्र वही चित्त क्या हो पाएगा? वासनाओं से रहित हो पाएगा। अन्य चित्त, अन्य सिद्धियों से जो चित्त का विकास हुआ है, वो कभी भी वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं उनमें वृत्तियों का जोर रहेगा, कहीं ना कहीं वृत्तियों, क्योंकि उनका उद्देश्य ही चित्त वृत्ति निरोध नहीं है। उनका उद्देश्य ही ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्मलीन होना नहीं है, तत्वलीन होना नहीं है। उनका उद्देश्य पुरुष तत्व में मिलना उनका उद्देश्य नहीं। और जब उद्देश्य ही नहीं है, वो सिद्धियां की ही जाती हैं किसी दूसरे उद्देश्य से, तो उन सिद्धियों से कभी योग सिद्धि की तुलना नहीं करनी चाहिए। यही महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं। वो जादू टोना भूत प्रेत और कई चक्रों का ये गुण आ जाएगा, वो गुण आ जाएगा, संसार की समस्याओं में अगर आपसे संभलनी होगी तो उन सिद्धियों के माध्यम से शायद संभल जाएंगी, कुछ सांसारिक लाभ उठा लेंगे। लेकिन यह प्रकृति रहस्यमयी है और चक्रमयी है, वो घुमा फिरा कर आपको उस जगह पर ले जाएगी जहां उसे ले जाना है। ठीक ना? वो ले ही जाएगी, चाहे आप कितने भी बड़े सिद्ध पुरुष हो। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपकी सिद्धियों के साथ आपको लगे कि आप तो बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन समय आने पर कर्ण की सारी सिद्धियां चली गई थी। कर्ण को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी, बहुत सारे दिव्यास्त्र प्राप्त थे, लेकिन जब अंत समय, बुरा समय हुआ तो सारी सिद्धियां जा चुकी थी, सारे अस्त्र शस्त्र जा चुके थे। तो ऐसे सबके साथ होता है। लेकिन योग सिद्धि में मुक्ति होती है। योग सिद्धि में समाधि जनित सिद्धियां जो है हमें मोक्ष की ओर ले जाती हैं, हमें पूर्णतः वासना रहित कर देती हैं। यह विषय है, इसलिए हमें योग की ओर आगे बढ़ना चाहिए। योग की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान योग 20 तारीख से यह शुरू होगा। 20 तारीख से इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा? तो गाइडेड मेडिटेशन, हठ योग का पाठ है, जिसमें कि नाड़ी शोधन और प्राणायाम की कई क्रियाएं और कई टेक्निक्स जो है आपको इसमें सिखाई जाती हैं। ठीक है। फिर आपको लगभग 9 प्रकार की टेक्निक इसमें सिखाई जाती है, 9 से ज़्यादा ही होती हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन है, फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की टेक्निक्स होती हैं, उसमें ज्योति साधना, मूर्धा ध्यान, नाद साधना, ऐसी चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं, जुड़ जाती हैं, प्रणव साधना, ये सब हम सीखते हैं। अंतर्ध्यान करते हैं, अंतर अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं, इंद्रियों के परे चले जाते हैं, उनका भी अनुभव करते हैं। दिव्य मतलब बाह्य इंद्रियों के परे, सूक्ष्म रूप से इंद्रियों का अस्तित्व रहता है, लेकिन हम बाह्य इंद्रियों के बंधन से हटकर भी बहुत कुछ अनुभव कर लेते हैं। जो आंखें नहीं देखती वह भी दिख जाता है ध्यान में। तो यह ध्यान योग का कोर्स है, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ही इसका
मुख्य भाग है, और साथ में स्पिरिचुअल हीलिंग। यदि आप जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आप स्पिरिचुअल हीलिंग भी प्राप्त करते हैं। अगर सन सिर्फ ज्वाइन करेंगे तो नहीं, तो सिर्फ गाइडेड और ट्रांसेंडेंटल मिलेगा। जुपिटर में तीनों मिलेगा, ये समझ लें अच्छे से। फिर प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स 20 नवंबर से शुरू हो जाएगा, इससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक, कल प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों के बारे में बताया, इसके महत्व के बारे में बताया। दोबारा समझिए, सुनिए और जानिए सुनकर। चलिए आपकी कमेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन हाजिर है। अवधेश कुमार जी, बहुत अभिनंदन है। नरसा राम जी, रूपलाल विश्वकर्मा, राजू पाल जी, जसप्रीत कौर जी, सन मेंबरशिप ज्वाइन करने से नवचक्र जागृत हो जाएंगे। साधना करोगे तो जरूर जागृत हो जाएंगे। सन मेंबरशिप ज्वाइन करने से जागृत हो जाएंगे? नहीं जी, नहीं हो पाएंगे। सन मेंबरशिप में जो साधना सिखाई जाएगी उसका अभ्यास करेंगी तो जागृत हो जाएंगे। लेकिन सन मेंबरशिप ज्वाइन कर लोगे तो जागृत होंगे, तो नहीं जागृत होंगे। उसमें जो साधना बताई गई है उसका अभ्यास करेंगे तब। नरसा राम जी, जसप्रीत, सन मेंबरशिप में मुर्दा ध्यान, ज्योति सूक्ष्म ध्यान का अभ्यास करा, बता दिया गया। हाँ, कराया जाता है। ज्योति साधना का अभ्यास होता है, सूक्ष्म ध्यान भी होता है। विक्रम सिंह जी, जगत नारायण जी, राकेश मराठे, रुपेश सिंह राजपूत, धनराज सिंह राजपूत, लखिंद्र राम जी, मुझे एक अलग वीडियो बनाएं कि कृपया एक अलग वीडियो बनाएं कि सन मेंबरशिप और जुपिटर मेंबरशिप में कौन कौन सी योगिक क्रिया। बनाया जा चुका है, पहले ही बताया जा चुका है इसको। ठीक है, पहले भी कई बार बताया जा चुका है, और पिछले एक दिन पहले की भी आप वीडियो सुने, उसमें भी आपको बताया गया है। आज भी बताया गया कि कौन कौन सी साधनाएं होती हैं, वो भी बताया गया, और पहले भी बताया गया है। उसी हिसाब से मैं सन मेंबरशिप या जुपिटर ज्वाइन करूंगी, तो जी हाँ, आप उसी हिसाब से ज्वाइन करिए। ये सारी बातें आपको बताई गई हैं, आज भी बताई गई कि भाई प्राणायाम की क्रियाएं और हठ योग की क्रियाएं बताई जाती हैं। गाइडेड मेडिटेशन में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, प्रणव साधना है, ज्योति साधना है, नाद ध्यान है, चलित साधनाएं हैं। तो इस तरह की साधनाएं इसमें बताई जाती हैं। और जो है फिर हीलिंग के कोर्सेज हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पवन कुमार गुप्ता जी, कन्हई कुमार जी, हाँ, अब आप अगर ये चाहते हैं कि इससे भी और विशेष रूप से हम इसको बताएं तो वो संभव नहीं है। फिर आपको अपना ही व्यक्तिगत विचार करना पड़ेगा कि क्या करना है। ठीक है, कन्हई कुमार जी, नवज्योति नाथ जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, नरेश मेहरा, विष्णु चंद्र मौर्य, सविता नायक, राम लखन राजपूत, विनोद के सूद, माधुरी कोल्हे, अर्जुन भाई चौहान, शिखर शर्मा, एके त्यागी, उषा श्रीवास्तव, अमन कक्कर जी, गंभीर शाह जी, काशीनाथ जी, MKPD, जयंती भाई पटेल, काशीनाथ जी, ओम तत्सत गुरु जी, प्रणाम। योग सूत्रों के अध्ययन के बाद मेरी साधना बहुत अच्छी हो रही है, बहुत शुभकामनाएं काशीनाथ जी आपको। घनश्याम सरोदे जी, श्वेता राय सिन्हा, राम निवास मीना, हीरा लाल यादव, रतन सिंह, सीताराम माली जी, दया रानी, प्रथमेश, राजेंद्र चौहान, नूतन भट्ट, बिमला शाह, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में। वैभव पंत जी, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? कर्म से, प्रायश्चित से, अपने कर्मों से निश्चय ही बहुत कुछ परिवर्तन लाया जाता है। जो प्रारब्ध है वो तो सामने आएगा, लेकिन फिर भी हमारे अच्छे कर्म, हमारी साधना, हमारी तपस्या, उससे फर्क पड़ेगा। गोपाल दास, पंकज सोनी, सृजनी महंता, कि रात को 12 बजे से 1 बजे तक जागने से स्पिरिचुअल पावर्स नहीं विकसित हो सकती। साधना तो कभी भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त को सबसे शुभ माना जाता है। MKPD जी, पुष्पा भाटी जी, स्मिता सावंत जी, केशव सिंह सूर्यवंशी जी, अमित सिंह सूर्यवंशी, योगेंद्र पंडित, सभी का बहुत, केशव सिंह सूर्यवंशी, अमित सिंह सूर्यवंशी, योगेंद्र जी, हरि शरण सिंह जी, मनीष यादव जी, स्मिता सावंत जी। नवरात्रि में देवी आने की ज़्यादा संभावना होती है। जी हाँ, होता है ऐसा।
पांडुरंग वराले, राकेश गुप्ता जी, संतोष कुमार, विनोद कुमार शर्मा, बलवंत सिंह गोहिल, संतोष कुमार, मुकेश राठौर, प्रियंबदा गुप्ता, हंसा मिस्त्री, जसप्रीत कौर जी, बबीता, इज इट पॉसिबल टाइम ट्रैवल? टाइम ट्रैवल पॉसिबल तो बहुत कुछ होता है योगियों के द्वारा, ठीक है। जब सिद्धि है तो होगा ही होगा। बबीता धीमान, आकाश मजुमदार, गुरुजी ब्रह्म साक्षात्कार कर क्या इलस्ट्रेशन है? क्योंकि आपने कहा था कि कल हार्मोन के वजह से आनंद के उत्पत्ति होता है और ब्रह्म साक्षात में भी आनंद, वो आनंद अलग है, ये आनंद अलग है भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हार्मोन्स सहायक हो सकती है, निश्चय ही सहायक हो सकती है आपकी साधना में। वो शून्यता का आनंद है ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार कोई लाइट का दिखना नहीं है। कई लोग समझते हैं यहां भ्रिकुटी में लाइट दिख जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। जी नहीं, बहुत बड़े गलतफहमी में आप, और बहुत बड़ा भ्रम है। अगर आपने समझ के बैठे हुए हैं तो बहुत बड़ा भ्रम पाल के बैठे हुए हैं। ब्रह्म साक्षात्कार मतलब जहां पर आत्मा और ब्रह्म की एकता स्थापित हो, एकत्व का साक्षात्कार होना। ब्रह्म आत्मा के एकत्व बोधम आदि गुरु शंकराचार्य ने बार बार कहा है, विवेक चूड़ामणि में बार बार इस बात को रिपीट करके कहा है। तो वो एकत्व बोध, वो तुर्य, वो शून्य की अवस्था में पहुंचना, अपने मूल स्वरूप का दर्शन, तो वो उसको हम ब्रह्म समझ साक्षात्कार समझेंगे। तो इसमें हार्मोन से आनंद आता है, वो तो डोपामाइन का आनंद है, वो एक अलग चीज है भाई। वो तो सांसारिक उत्तेजना रूपी आनंद है, उसका क्या करना है। हाँ, सेरोटोनिन से हमें शांति मिलती है, बिल्कुल अनुभव होता है। इसलिए जो मोक्ष है, जो ब्रह्म है, वो आनंद के परे है। इसका प्रमाण योग सूत्र है। महर्षि पतंजलि ने पहले, अभी तो और आगे समाधि की चर्चा होगी, पहले उन्होंने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा की है। संप्रज्ञात समाधि में महर्षि पतंजलि ने एक समाधि बताई है, आनंदानुगत समाधि। आनंदानुगत समाधि, इसमें योगी को आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन यह संप्रज्ञात है, यह असंप्रज्ञात नहीं है, क्योंकि मोक्ष असंप्रज्ञात से होगा, निर्बीज अवस्था असंप्रज्ञात से बनेगी। तो योगी को ब्रह्मलीन होने के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार में जाने के लिए उस आनंद को भी छोड़ना पड़ता है, उस आनंद से भी आगे निकलना पड़ता है। हाँ, लेकिन आनंद जरूर आता है जब वो शून्य तत्व का अनुभव करेगा इंद्रियों के परे जाकर, तो आनंद तो आएगा ही आएगा। ऐसा अनुभव होता है जैसे संपूर्ण अस्तित्व ही शून्य में समा रहा है, एक डिसॉल्व होती है जैसे चीजें, वैसा एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता है। तो आनंद आता है उसमें, बहुत, उसमें आनंद का विषय है वो। लेकिन जो समाधि है, जो मोक्ष है, जो निर्बीज समाधि है, वो आनंद से परे की अवस्था है। रविशंकर चौहान जी, सरंस क्लासरूम, गुरुजी प्रणाम, शांतनु त्रिपाठी हूँ उड़ीसा से। कृपा करके आप थोड़ा इंद्रियों के बारे में बता सकते हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे काम करते हैं। इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यह एक अलग विषय है। और विवेक चूड़ामणि प्लेलिस्ट आप सुनिए, उसमें आपको इस विषय पे चर्चा की गई है, क्योंकि ऐसे विषयों पर अभी मैं चर्चा करूं तो और एक लंबी चर्चा हो जाएगी, ठीक है। इंद्रियों में कोई दुविधा हो तो उसे कैसे ठीक, किस तरह की इंद्रिय में दुविधा है। स्थूल इंद्रिय में है तो डॉक्टर के पास जाइए, सूक्ष्म इंद्रिय में है तो एक अलग बात है, फिर उसके लिए साधना कीजिए, योग कीजिए, योगासन वगैरह का सहारा लीजिए, ठीक, योग का सहारा लीजिए, इंद्रियों की समस्या दूर हो जाएगी। सृजनी महंता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जयेश पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ अब विराम देंगे इस कार्यक्रम को। कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा में 9 PM पर। आज कुछ व्यवधान ऐसे आए टेक्निकल, जिससे कि थोड़ा लेट शुरू किया गया, लेकिन कल फिर 9 PM पर हम सब मिलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यह चर्चा कैवल्य पाद योग सूत्र पे चल रही है, उसी पे चर्चा आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं।